हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई फर्म पे डिविडेंड। एक फर्म डिविडेंड क्यों पे करती है, क्या कारण है, क्या रीजंस है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर हम दे सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। The dividend payment involve taxes. First, the profit of the company are subjected to income tax and then distributed of such profit among the shareholder is put to income tax. Earlier dividend were tax in the hand of shareholder. Now companies are required to pay dividend distribution tax before payment of dividend. Thus dividend payment involve value transfer in the form of dividend tax from shareholder to government. Still firm pays dividend. यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी एक फर्म क्या करती है, डिविडेंड पे करती है, उसमें क्या होता है, टैक्स की पेमेंट इन्वॉल्व होती है। यानी कि टैक्स पे करने के बाद ही एक फर्म जो है वो क्या करती है, डिविडेंड पे करती है। ठीक है। अब जो भी डिविडेंड पे करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, तो कहीं ना कहीं जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर की एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट है, अर्निंग है। तो अर्निंग पे उनको टैक्स देना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले कंपनी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे देती थी, बाद में शेयर होल्डर जो है उस इनकम पे जो है वो टैक्सेस पे करते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होने लग गया कि जो शेयर होल्डर्स है उनको जो है टैक्स काटने के बाद, उनके जो डिविडेंड होता था उसमें टैक्स काटने के बाद ही अब क्या करने लग गए, उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करने लग गए। ये जो टैक्स है वो क्या करती है, कंपनी काट लेती है। ठीक है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब तुम है ना, जो अपने शेयर होल्डर्स है उनको टैक्स काटने के बाद ही डिविडेंड जो है दोगे। वट आर द मैनेजमेंट मोटिवेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या क्या मैनेजमेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पे करें। तो फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टर्स लाइक डिविडेंड, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको डिविडेंड पसंद होता है। ठीक है। डिविडेंड के लिए ही वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड एज इंफॉर्मेशन सिग्नल। डिविडेंड से क्या पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का डिविडेंड दे रही है। अगर डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड दे रही होगी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, तो ये है कि फ्यूचर में भी अच्छा डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। कंपनी उस जो शेयर होल्डर है उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एक तरीके से पॉजिटिव सिग्नल जो है प्रोवाइड करता है डिविडेंड, अगर डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे रही है। अगर डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है तो एक तरीके से नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो डिविडेंड क्या करता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में सिग्नल प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिविडेंड एज अ टूल फॉर चेंजिंग फाइनेंशियल मिक्स। डिविडेंड एक तरीके से क्या है, एक ऐसा टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल मिक्स को चेंज करने के लिए। यानी कि डिविडेंड से ही पता चलता है कि कंपनी जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। जो भी फाइनेंशियल मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेट और इक्विटी का यूज़ किया जाता है। डेट जो होते हैं, जो लोन देने वाले होते हैं, जो लैंडर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लोन की रिपेमेंट करो, बाद में आप चाहे जितना मर्जी जो है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है डिविडेंड रिड्यूस मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। तो ये 4 पॉइंट थे जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक फर्म जो है वो डिविडेंड क्यों पे करती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि इन्वेस्टर लाइक डिविडेंड क्या होता है। फर्स्ट है इन्वेस्टर लाइक्स डिविडेंड इफ द फर्म इज कॉन्टिन्यूसली पेइंग ग्रोइंग डिविडेंड पर शेयर, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर। यानी कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अगर एक फर्म क्या करती है, डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि उन्होंने सही किया है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके। The investor can resort to homemade dividend by selling part of their shareholding to the firm. However, they may be unwilling to do so because they may regret their decision in the event of share price rises. यानी कि क्या होता है ना, कि मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया मार्केट में, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। मान लो 1000 शेयर खरीद लिए, 2000 शेयर खरीद लिए, तो जो शेयर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, अपने आधे शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं, कंपनी को करे या फिर किसी और पर्सन को वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में उस शेयर की प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर फ्यूचर में उस शेयर की प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उन इन्वेस्टर को क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि हमने अभी क्यों बेच दिए। तो ये सोच के वो क्या नहीं करते, वो शेयर्स को नहीं बेचते। अगर मान लो किसी भी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनके पास 1000 शेयर है, उन्होंने 500 बेच दिए, तो 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, तो उनको रिग्रेट होगा कि हाँ भाई मैंने क्यों शेयर को बेच दिया। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए वो ऐसा नहीं करते, वो शेयर्स को नहीं बेचते। जब उनको ये पता चल जाए कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो बेसिस पे दे रही है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ वो अपने शेयर्स को अपने पास रखते हैं।
if most of the investor are old people and are looking at firm's script as dividend script, the firm has to pay substantial dividend to keep this segment of investor happy. ये डिविडेंड स्क्रिप्ट क्या होती है? डिविडेंड स्क्रिप्ट ये होती है कि एक तरीके की राइटिंग होती है जो कंपनी क्या करती है, बताती है कि हमने हर साल कितना डिविडेंड जो है वो पे करते आ रहे हैं। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है उनको ये पता चले कि हर साल कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो और वो सेगमेंट को क्या कर सके, हैप्पी कर सके, खुश रख सके कि डिविडेंड हर कोई चाहता है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिले। तो एक कंपनी क्या करती है, स्क्रिप्ट बनाती है, राइटिंग में लिखती है कि हर साल कितना डिविडेंड दे रही है और फ्यूचर में वो कितना एक्सपेक्ट करती है कि कितना डिविडेंड वो देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इन्वेस्टर को डिविडेंड पसंद होता है, इन्वेस्टर को डिविडेंड अच्छा लगता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, डिविडेंड एज इन्फॉर्मेशन सिग्नल। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म present and future performance than the shareholders. The dividend decision of the management convey information to the market as to how the company is likely to perform in the future competitive environment. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है फर्म का, उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में कि वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे शेयर होल्डर्स को नहीं होती। ठीक है, मैनेजमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रेजेंट में वो किस तरीके का परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में उसकी क्या डिसीजन है, किस तरीके से वो आगे परफॉर्मेंस करेगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डिविडेंड डिसीजन होता है मैनेजमेंट का, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन बताते हैं मार्केट के अंदर कि किस तरीके से वो जो है डिविडेंड देगी, किस तरीके से कंपनी जो है फ्यूचर में परफॉर्म करेगी, ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो उठा सके। अ कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी सेंड पॉजिटिव सिग्नल टू द मार्केट एंड फैसिलिटेट द मार्केट टू प्राइस द शेयर्स ऑफ द फर्म करेक्टली। यानी कि मान लो कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक फर्म क्या कर रही है, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी जो है कंपनी की बढ़ती जा रही है, हर साल अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है डिविडेंड में। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात पब्लिक को पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। वो उस फर्म में, उस कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है कि हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो उनकी शेयर की वैल्यू वो भी अच्छे से क्या होगी, करेक्टली दिखाई जाएगी। If management decided to reduce dividend per share, it send negative signal about the firm future performance, resulting into fail in the market price of the share। यानी कि अगर कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है तो कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो रेज करेंगे, लेकिन अगर कंपनी जो है अपना डिविडेंड कम करती जा रही है दिन प्रतिदिन हर साल, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से नेगेटिव सिग्नल जो है लोगों को मिलता है। उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि डिविडेंड कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस कम होने वाले हैं। तो वेरी फ्यू फर्म रिड्यूस डिविडेंड पर शेयर, दे डू सो व्हेन दे आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बहुत ही ऐसी कम फर्म होती है जो डिविडेंड को रिड्यूस करती है। अगर वो करती है तो इसलिए करती है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि डिविडेंड जो है वो क्या करता है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिविडेंड से ये पता चलता है कि एक फर्म किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा, डिविडेंड एज अ टूल फॉर चेंजिंग फर्म फाइनेंशियल मिक्स। द फर्म यूजेस डिविडेंड पॉलिसी टू चेंज इट्स डेट टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। ठीक है, द मैनेजमेंट कैन यूज डिविडेंड एज द व्हीकल टू शिफ्ट वैल्यू टू शेयर होल्डर फ्रॉम लेंडर व्हेन दे foresee that firm is going to be in a financial distress. The lender generally put a condition at the time of grant of loan that dividend payment cannot exceed a particular level. If the management want to pay more dividend, it has to first retire the debt and then it can pay more dividend. By putting this contract in the loan agreement, the lender want to avoid value migration from lender to the shareholder by the action of the management in the form of increased dividend. अब क्या होता है ना कि जब कंपनी क्या करती है, लोन लेने जाती है मार्केट में, तो लैंडर एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब क्योंकि लैंडर क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं एक फर्म की। अगर एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो लैंडर ये कंडीशन रखते हैं कि भाई तुम्हें अपने जो भी डेट तुम ले रहे हो, जो भी लोन ले रहे हो, उस लोन को सबसे पहले रिपे करो। उसके बाद तुम जितना चाहे जो है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। पहले जो भी लोन लोगे उसकी रिपेमेंट करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है पहले लौटाओगे। उसके बाद तुम अगर डिविडेंड जितना चाहे उतना दे सकते हो। तब तक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिविडेंड तुम्हें देना, इससे ज़्यादा डिविडेंड तुम जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी लोन की रिपेमेंट नहीं कर दोगे। ये कब एग्रीमेंट आता है, जब
लैंडर को ये पता चलता है कि उस फर्म की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डिविडेंड रिड्यूस मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। डिविडेंड क्या करता है, मैनेजमेंट का जो अटेंशन है उसको रिड्यूस करेगा। इस तरीके से द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में परस्यू अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेल एंड एसेट्स। हर एक मैनेजमेंट, हर एक फर्म ये चाहती है कि वो अपने सेल्स को, अपने एसेट्स को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। बट दिस ग्रोथ में नॉट बी प्रॉफिटेबल टू द शेयर होल्डर। लेकिन ऐसा करने से शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर एक कंपनी सेल्स को बढ़ा रही है, अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा ज़्यादा अपनी कंपनी में रिटेन कर रही है। अगर एक फर्म क्या कर रही है, ग्रोथ करना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं उस ग्रोथ पर्पस के लिए इंटरनल फंड का यूज़ करती है। हर एक फर्म चाहती है कि हम एक्सटर्नल फंड का यूज़ करने से अच्छा इंटरनल फंड का यूज़ करें, तो वो क्या करती है, डिविडेंड इतना पे नहीं करती। तो इससे शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं हो रहा। दिस ग्रोथ में हैव अ रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन द rate of return it generates. For example, the growth opportunity may be generating a return of 18%, but the required rate of return commensurate to the risk assumed may be 24%. It is termed as maximizing corporate wealth, but to the disadvantages of the shareholders. Management want assured jobs and prerequisites, hence certain decision of the management may not be in the interest of the shareholders. The shareholder also wants the management to return the excess cash in the form of dividend if the firm does not have profitable growth opportunity where IRR is greater than cost of capital. यहाँ पे कहा गया जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अगर एक कंपनी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट, अगर हम मान के चले, ठीक है। तो ये सारी अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो एक कंपनी, एक जो शेयर होल्डर्स है वो ये चाहेंगे कि उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले। अगर मान लो कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी क्या करती है, पैसे को रिटेन करती है वो अपने ग्रोथ पर्पस के लिए, लेकिन इससे शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं हो रहा है। शेयर होल्डर चाहते हैं कि अगर एक कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो शेयर होल्डर्स को क्या करे, एक तरीके से डिविडेंड ज़्यादा ऑफर करे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वाई फर्म पे डिविडेंड। तो इसमें कुछ हमने 4 पॉइंट जो है वो पढ़े थे। क्या 4 पॉइंट्स थे मेन, इन्वेस्टर लाइक डिविडेंड, डिविडेंड एज इंफॉर्मेशन सिग्नल, डिविडेंड एज अ टूल फॉर चेंजिंग फाइनेंशियल मिक्स, एंड डिविडेंड रिड्यूस मैनेजमेंट डिस्क्रिशन यानी कि इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।